ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 जुलाई 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने हम बच्चों से कहा, अभी तो पिता की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। तो नज़र से निहाल हमने सुना है ना। कोई अपने गुरु गोसाई के पास जाते हैं, कोई अपने माता पिता के पास जाते हैं, कोई भगवान देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं, कोई अपने आराध्य देव के पास जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने उनकी सुन ली, उन पर उनकी कृपा बरस रही है ना। तो यहाँ स्वयं परमात्मा आकर अपनी दृष्टि हम पर डाल रहे हैं एक साकार तन के आधार के द्वारा और हमें नजर से निहाल कर रहे हैं। भगवान हमसे कैसे मिलते हैं, चलिए एक कथा से समझते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं हमसे। तो एक बार एक निर्माणाधीन भवन, एक भवन का निर्माण हो रहा था जिस पर 7वीं मंजिल से ठेकेदार नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज दे रहा था। उसको कुछ चीजें मंगानी थी, नीचे से 7वीं मंजिल पर था। निर्माण कार्य की तेज आवाज के कारण मजदूर सुन न सका कि इसे ठेकेदार आवाज दे रहा है। ठेकेदार ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 रुपये का सिक्का नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने जाकर गिरा। मजदूर ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया, फिर अपने काम में लग गया। अब उसका ध्यान खींचने ठेकेदार ने पुनः एक 5 रुपये का सिक्का नीचे फेंका, फिर 10 रुपये का सिक्का फेंका। वो मजदूर वही कर रहा है, सिक्के उठा रहा है जेब में और अपने काम में लग गया। यह देखकर ठेकेदार से रहा नहीं गया। अब उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया, मजदूर के पास फेंका, तो सीधा मजदूर तो वो थोड़ा लगा भी। अब मजदूर ने ऊपर देखा। अब मजदूर ने ऊपर देखा कि यह पत्थर कौन फेंक रहा है और ठेकेदार से बात चालू हो गई। तो क्या ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में नहीं घट रही है? भगवान हमसे संपर्क करना, मिलना तो चाहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के कामों में इतने व्यस्त हैं कि भगवान को याद ही नहीं करते। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें याद नहीं करते। वो खुशियाँ उपहार कहाँ से आए ये न देखते हुए उसका उपयोग करने लग जाते हैं और अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं, मेरी वजह से ही खुशी आई है। ईश्वर का तो धन्यवाद ही नहीं करते, याद ही नहीं करते। भगवान हमें और भी खुशियां रूपी उपहार भेजते रहता है, लेकिन हम उसे अपना भाग्य समझ कर रख लेते हैं, धन्यवाद नहीं करते। तब भगवान हम पर एक छोटा सा समस्या का पत्थर फेंकते हैं। कोई परिस्थिति आती है, हाँ, जिसे हम कठिनाई या तकलीफ दुख समझते हैं, तो हम तुरंत ईश्वर को याद करने लग पड़ते हैं। यही जिंदगी में हो रहा है ना। यदि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान को धन्यवाद दें, तो हमारे ऊपर वो पत्थर कभी नहीं आएंगे। पत्थर आएंगे भी लेकिन हमें दिखेगा नहीं ये पत्थर है। हम हर चीज से उपराम हो जाएंगे जब ईश्वर की नजर से हम निहाल हो जाएंगे। तो होना है ना सबको। नजर निहाल करने के लिए भगवान हमें ये श्रीमत दे रहे हैं। प्रश्न, विकारी संग तोड़। विकारी संग तोड़ एक सच्चे का संग करना है। इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की, उसके लिए शरीर से बुद्धि योग निकालना पड़े। टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण धाम में जाना है। जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमें मनुष्य देवता बनना है। जब ये ऑब्जेक्ट क्लियर होगी, तभी तो हम उस ओर अपना ध्यान लगाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और जब पढ़ाने वाला स्वयं हमारे सामने है, उनके हमें इतना निश्चय है कि भगवान हमें पढ़ा रहे, तो फिर चलना भी तो इजी हो जाता है ना। इसलिए बाबा कह रहे कि साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। कल के वरदान क्या था? जब साइंस की शक्ति से हम टेप रिकॉर्डर की आवाज़ को कम बेसी कर सकते हैं, इतनी पावर है साइंस में, तो क्या साइलेंस में नहीं है कि आपकी आवाज़ जो तेज हो रही है उसको बाबा की याद से, साइलेंस की शक्ति से उसको कम करे, धीमा करे, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। तो यही तो दिखाना है। गीत है आज की मुरली का। जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखा दे ज्ञान के जलवे, क्षमा दिखा के ज्ञान के जलवे, बना दिया दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम है उल्फत, और उल्फत का है ये
मतलब, और उल्फत का है ये मतलब। चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए, जलना है तो फिर जल जाए, श्रीमत के साँचे में ढल जाए, श्रीमत के साँचे में ढल जाए। योग में दोनों एक है अब तो, योग में दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखा के ज्ञान के जलवे बना दिया दीवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। मीठा मीठा गीत है। जले न क्यों परवाना। जब भगवान आकर श्रीमत के सांचे में ढाल रहे हैं तो परवाना बच्चे क्यों न जले। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हैं। तुम अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। तुम जानते हो हम बाबा की नजर में सामने आए हैं 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। कभी कोई साधु संत के पास जाते हो तो कहते हैं कि यह तो नजर से निहाल कर देते हैं। अब नजर से निहाल कर तो तुम ब्राह्मणों ने समझा। निहाल करना अर्थात स्वर्ग की रजाई के लिए तैयार करना। अभी से यहाँ पर कौन सी रजाई मिलेगी? स्व पर राज करेंगे, अपने ऊपर राज करेंगे, है ना। भले अभी रजाई नहीं है परंतु वह भी दिल में समझते हो ना कि हम बनने वाले हैं। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी रजाई स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है यही भारत पावन था, पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिल रहा है इस ज्ञान से। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक करना छोड़ो, भुन भुन भी नहीं करनी है। भुन भुन अंदर से भुनभुनाना भी नहीं है, अंदर में राम राम कहना। बाबा कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो, तुमको वाणी से परे जाना। यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति रहते हैं। पहले आत्माएं अभी सभी साइलेंस में जाती है, फिर एक एक को अपना अपना पार्ट बजाना है ना। साइलेंस में मन शांति धाम में सभी रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपने पार्ट वाइज सभी नीचे आते हैं। फिर बाबा समझाते मैं ही संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन होता है। फिर जो नई दुनिया अमरलोक में आकर अपना राज्य राज करते हैं उसको ही संगम युग कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर नहीं आता, सिर्फ एक बाबा ही आते हैं। यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से कब आता हूँ, मतलब भगवान कब आए, कितनी गुप्त रीति से आते हैं या किसी को नहीं पता है। नहीं पता है तभी तो इंसान ने भगवान से पूछा आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है। भगवान ने उत्तर दिया अगर पंछी बन हवा में उड़ रहे हो तो मेरा प्रेम है, और पिंजरे में रह रहे हो तो तेरा प्रेम है। क्या बात है। जब भगवान के ज्ञान में हम चलने लगते हैं ना तो पंछी बन उड़ने लगते हैं, और जब अपने मन के पिंजरे में फंसे, मन के गुलाम बने हुए, तो वो तेरा प्रेम है। मेरे प्रेम में तो तुम आजाद होते हो और दुनिया के प्रेम में तो फंस जाते हो, है ना। बड़ी बात। तो ये बाबा समझा रहे हैं कि अब सभी पावन बन रहे हो, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी ये प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों ना ये नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो सब जान जाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, मतलब सबको बताना है। ये कैसे रिपीट होती है किसको पता नहीं। गॉड इज वन और कोई क्रिएटर है नहीं, ना ऊपर कोई दुनिया है ना नीचे कोई दुनिया है। ये जो कहते हैं ना आकाश पाताल, ये सब गपोड़े हैं। बाबा कह रहे हैं कोई दुनिया ही नहीं है ऊपर। फिर बाबा के तुम्हारे में जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बाबा कहते हैं वो भी बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु ये इम्तिहान पास नहीं कर सके। पढ़े लिखे भी जब तर्क करते हैं ना तो ये भगवान को पाने का इम्तिहान पास नहीं कर सकते। यहाँ तो भोले बच्चे ही आएंगे, सीधे सच्चे, जो बाबा ने जो बोला उसको पढ़ लिया, समझ गए। बाबा समझा रहे हैं कोई को भी दुख नहीं देना, दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो बाबा के पास आए सदा सुख का वर्षा लेने। तुम ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं, ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का पिता कौन? वह है निराकार शिव। शिव बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखे?
परमपिता परमात्मा तो स्टार है ना, पर तो न जानने के कारण बड़ा लिंग बना देते कि बिंदी की पूजा कैसे करे। यही तो है अपनी सोच। हमें पता है कि परमात्मा लायक, इसीलिए ज्योतिर्लिंग का नाम गाया हुआ, ज्योतिर्लिंगम। परमात्मा लिंग और ज्योति है, लेकिन पता ही नहीं। हर एक अपने मन की सोच से ऊंचा और नीचा बनता है। मन से, विचारों से ही ऊंचे और नीचे बनता है। कहते हैं ना, कोई जाति नीच नहीं होती, लेकिन नीच व्यक्ति हर जाति में होता है। हर जाति में छोटी सोच तो सभी के पास होती है ना। तो यहाँ हमें बाबा बेहद की सोच दे रहे हैं, है ना। तो बनानी है अपनी बेहद की सोच। फिर बाबा ने कहा कि यह नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है, जो तुम्हारी बेहद की सोच होती है। अभी यह नॉलेज नहीं है, इसलिए भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाना है। क्यों ना बच्चे भी ये नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसको भी छोड़ना नहीं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों को है, बाबा थोड़ी ना करेगा। बाबा कहते हैं बच्चों को चाहिए तो बच्चे ही करेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि यह वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। दूसरी पॉइंट, सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। कांटे बन गए ना सभी, कांटों का जंगल बाबा क्यों बोलते हैं? कोई दुख दे रहा है, कोई दुख ले रहा है, कांटे कांटे ही चुभाना हुआ, तो उससे बचना है। और यह समझना है ना कि झुक कर रहें। जब मेडल लेने वाला भी होता है ना, मेडल मिल रहा होता है, तो वो भी झुक कर ही हासिल करता है। झुकेंगे तभी मेडल मिलेगा, तो झुकना है ना। जैसे पर सबको फ्लावर बनाना है, तुम समझ ही गए। फिर वरदान है, सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे सर्व शक्ति से सदा संपन्न है, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियां तो है, एक कम हुई तो क्या हर्जा, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। अब हमें सब्जेक्टली पास होना है, एक सब कहेंगे कि क्या एक सब्जेक्ट में ही लाल दाग लग गया तो क्या खुश है? हाँ, पास में तो ऑनर नहीं हुए ना, फेल हो गए ना। एक सब्जेक्ट में भी लाल दाग नहीं लग रहा, एक भी शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। एक भी शक्ति कम होगी तो वो फेल कर देगा। तो समय पर वह शक्ति काम आए, उसको कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने, जब से हम बाबा से जुड़े, भगवान का बच्चा बने, बाबा ने सर्व शक्तियां गिफ्ट में दे दी, बर्थडे के गिफ्ट के रूप में। अब उसको हम हर समय अपनी शक्ति के अनुसार कार्य में लगा रहे हैं, वही तो बनेगा मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।